आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। कोई आपके दरवाजे पे आ गया, कुछ कर आप किसी के कुछ छोटा सा काम करते हैं, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, आपने किसी की मदद करी, वो आपके लिए धन से ज्यादा बड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि कभी भी आप किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो विरोध होता है, उसका घर से भी विरोध होता है, लेकिन जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो आपके घर के लोग भी उसको स्वीकारता देते हैं, आपका समाज भी उसको स्वीकारता देता है। समाज जुड़ता है जब आप सही हो। तो मेरा युवा है जो भटक रहा है, उसको एक दिशा देने का प्रयास अगर मैंने थोड़ा सा भी किया तो मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि होगी। समाज सेवा मेरे लिए परम है और मेरा यह प्रण है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए काम करूं। मैं अपने लोगों के बीच में हूं। आप मेरा आशीर्वाद से भाई तिल खैर खाया, तिल त्यार खोटो मत ठोकरा लगी, मुंडा पर ठोकरा लगी। कब तक साल बड़ा राजनीति में दौड़ना, सबके सुन रहा है, वो एक ही धुन पर चल रहा है, उसने करना है तो करना है। अब वो एक खुशी हमने छीन सकता, वो एक दे चीज़ में चाहता तो जाओ भाई, है ना, और ना कह जाओ अभी तो मैं हमारी ये होती इच्छा है कि जो भी काम करे बाबा कोई नहीं बोले कि सेलिन काम कर, गलत काम कर, और वो प्रतार बैठे तो पूरी मेहनत करना था, पूरी खैरी खाना था। वो तो किस्मत बता लो, वो एक मेहनत बता ली, वो एक सच्चाई बता ली। नहीं मैंने कदम आगे बढ़ाया और लोगों ने हमेशा, जो यहाँ क्षेत्र की जनता है, उनका हमेशा मेरे लिए सपोर्ट रहता है कि आप हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर टिकट मिले जो घर की भोली वाली जनता को, घर की पीड़ा को अच्छी तरह से जानता है और उस पीड़ा को दूर करने का अपना प्रयास करे, ये हमारी संकल्पना है। और यहाँ पर हमारे बीच में आज स्टॉल जी आए हुए हैं और लगातार 2017 से पूरी चौबट्टाखाल विधानसभा का हर गांव का भ्रमण कर रहे हैं। इनको अगर टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पीड़ा है इस क्षेत्र की दूर होगी। और स्टॉल जी छी ना, वो हमारी इलाका का छी, वो अब हम लोगों का आसपास आना जाना रहनी, तो हम लोगों से हमसे उम्मीद है कि हम लोगों को मतलब कुछ कार्य। अगर मैं भाई साहब की बात कर लूँ तो उनको, अगर आप ये कहेंगे कि एक ज़मीन से जुड़ा नेता भी कह सकते हैं आप उसे, भाई साहब को, कि भाई वो ज़मीन से जुड़े, क्योंकि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब आदमी बिल्कुल, जब हम यहाँ पे शुरू में आते तो यहाँ खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो उन्होंने सब चीज़ें के बारे में बताया। फिर उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा मतलब निखारा, हर इसी क्षेत्र में ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा शुरू से, बचपन से जब तक वो इस राजनीतिक क्षेत्र में गए हैं तो उन्हें शुरू से लेकर के अभी तक बहुत संघर्ष किए हैं। कहते हैं कि जब कोई पत्थर यहाँ से, अगर हम बात कर लें नदियों की, कोई भी हमारे गंगा नदी, तो वहाँ से निकलता है, उसका आकार अलग अलग होता है, वो गंगा सागर में जाके गोल हो जाता है। तो भाई साहब भी गोल हो चुके हैं, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो चुका है। तो गंगा सागर में जो लोग पत्थर निकालते तो गोल निकलता है, बोलते हैं शिवलिंग है, तो वो गोल हो चुके हैं अभी। तो उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो चुका है, चाहे वो आप बेस लेवल से कह लो, चाहे आप टॉप लेवल से कह लो। तो मैं कहूँगा वो अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और अच्छे भाई भी हैं। उन्होंने जो भी काम करा, चाहे वो भाई को लेके करा, उसमें भी वो उनका गोल्ड मेडल था। और अगर राजनीति में, अगर राजनीति दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भी उनका गोल्ड मेडल है, क्योंकि वो लोगों के प्रति बड़े गंभीर तरीके से सोचते हैं और उनके पास प्लान्स है। उनके पास कोई भी नेता होता है, उसके पास कारण नहीं होता, उसे पता नहीं होता मैं नेता क्यों बन रहा हूँ, लेकिन उन्हें पता है कि मैं नेता क्यों बन रहा हूँ। उनके पास इतनी ज़्यादा उनका दिमाग काम करता है उस क्षेत्र के प्रति कि मैं यहाँ ये कर सकता था, वो कर सकता था, अब लोगों को, यहाँ के लोगों को ये मिलना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। तो एक नेता के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए समझने की, और मतलब अपने समाज को
बिल्कुल आगे बढ़ाने का जो कार्य एक नेता के अंदर होना चाहिए, वो हुनर उनके अंदर है। पहले हमने जो बाल्यकाल की आपको व्यवस्था बताई, उस समय तो हम लोग संपन्न थे। यहाँ खेती बाड़ी भी हुआ करते थे, हमारे गाय भैंस वगैरह मवेशी भी हुआ करते थे। हम लोग उस समय ज़्यादा संपन्न थे। हालांकि पैसा ज़रूर कम रहा होगा, लेकिन आपस का जो मेल जोल था, जो भाईचारा था, गांव का जो माहौल था, वो इतना सुंदर हुआ करता था। आज के समय में राजनीति का जो तुष्टीकरण हुआ, जो गलत राजनीति हुई, इससे घर घर एक टूटे हैं लोग। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, आप एक नहीं कई व्यवस्थाएं, चाहे आप स्कूल की व्यवस्थाएं देख लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देख लीजिए, चाहे यहाँ युवाओं के रोजगार से व्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप यहाँ छोटी छोटी समस्याएं, किसी भी चीज़ में यहाँ परेशानी, सड़कों के हाल बुरे हाल हैं। आपने सरकारी योजनाएं इतनी आती हैं, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं हैं कि उनको कोई पूरा कर ही नहीं सकता। मैं आपको छोटी बात बताऊं, यहाँ बैंकों की सिस्टम ऐसा है कि बैंक वाले तक एक स्टेटमेंट देने के लिए लोगों को 5-5, 10-10 बार घुमाते हैं। यहाँ पे एक आधार कार्ड की समस्या, आधार कार्ड की परेशानी रहती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जिस क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का उद्गमन जिस जगह का हुआ हो, हम खुद ही प्यासे हैं। कई गांव हैं जहाँ पानी का अभाव है, वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा। नलके तो लगे हैं, लेकिन उनमें पानी के स्रोत डेवलप नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं विज़न की कमी ज़रूर है, बहुत सारी खामियां हैं। अब मैं अगर गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि इतनी सारी कमियां हैं कि सुबह से शाम होने वाली है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, अगर हम मूल समस्याओं को भी अगर फोकस करते हैं, तो शायद हम कुछ ना कुछ किसी हद तक ठीक हो जाए। हमें ऐसा चाहिए कि वहाँ का विकास करे, वहाँ को लोग एक समान समझे, जहाँ की कोई कठिनाई, उस कठिनाई को दूर करे, लोगों की समस्या सुने और वो काम करे। और हम लोगों की ये कमी है, हम लोगों में कमी तो है, जो शराब और पैसे को देखते हैं। अच्छे नेता को देखो ना, जो लायक है, जो बार बार हमारे इधर आ रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, समस्या देख रहा है लोगों की, ऐसा नेता बनाना चाहिए। जो चौबट्टा खाल विधानसभा है पौड़ी के अंतर्गत, और यहाँ इस विधानसभा का बहुत स्थिति वाकई इस समय बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। एक समय कहा करते थे कि चौबट्टा खाल चौंदकोट के लोग और इधर के लोग बहुत एडवांस होते हैं, पर व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हुई कि आज हम सबसे ज़्यादा पिछड़ गए। गलत नेतृत्व के चक्कर में, गलत राजनीति के चक्कर में हम लोगों का हमेशा हमें अनदेखी की गई। हम लोगों को कभी मतलब पूछा नहीं जाता। अरे हो जाएगा, अच्छा नेता बन जाए तो हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, और ये दूसरे भी कहेंगे कि यार इनका बच्चा कितना सुंदर निकला। बच्चे तो सब होते ही हैं, पर कोई कोई बच्चे होते हैं जो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, कहीं ऊंचे नाम कमाते हैं, है ना। चाचा और नेता में मैं ये देखता हूँ, चाचा वो अपना जो चाचा चचेरा धर्म है जो वो अच्छे से निभाते हैं, और नेता के समय जो नेतागिरी होती है वो अच्छे से निभाते हैं। नेतागिरी अच्छे से करते हैं और चाचा का धर्म है वो भी अच्छे से निभाते हैं। मतलब सर दोनों बैलेंस लेके चलते हैं, वो कोई ऊंच नीच नहीं होती इसमें। और एक ही नेता भी एज अ नेता, वो मुझे लगता है वो भ्रष्ट होंगे, और वो जो भी करेंगे अपने समाज के लिए अच्छा करेंगे। उनके पास जो उनकी योजनाएं हैं गाँव के प्रति लेके, उनके पास आइडियाज़ हैं कि अगर मैं समझता हूँ कल के दिन अगर वो नेता बनते हैं तो उनके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि लोग ये सोचेंगे कि मतलब ये चीज़ हाँ हो सकती थी। तो हैं आजकल के नेता हैं, वो नेता नहीं है, वो अभिनेता हैं। वो अपने वाक्यों पे जो है नेता बने हुए हैं, अपने बोल पे, अपने बोल चाल पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आधों को बोलना भी नहीं आता खैर, लेकिन ये है कि उनके पास ना प्लान है ना कुछ है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो नेता बनने का एक दिखावा है। सबसे मेन है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और वो कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? ये तो बोलने के लिए हो गया कि आत्मनिर्भर होना है, भाषणों में बोल दिया कि आत्मनिर्भर होना है, लेकिन सही दिशा, उसकी क्षमता को देखते हुए उसको काम देना। और गांव में ही अपने जो यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, इसी में छोटे छोटे अगर हम कुटीर उद्योग लगा दें, हमारे यहाँ जो खेती होती है वो आज
सुपर फूड के नाम से पूरे विश्व के अंदर उसको जानते हैं। तो हम इन खेती में जो उग रहा है इसको डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पैकेजिंग प्लांट लग सकते हैं, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, महिलाओं और युवाओं को जोड़ सकते हैं। 10 से 12 से 15 हज़ार रुपये आदमी घर में आराम से कमाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे कोई आज देख रहे होंगे आप, कई लड़के जो किसानी कर रहे हैं, उगा तो रही हैं, लेकिन इनके लिए कहीं बेचने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। जो क्रय विक्रय जो केंद्र होते हैं वो स्थापित नहीं किए हुए। अब अगर मैं 20 किलो टमाटर उगाऊंगा तो मैं कोटद्वार थोड़ी लेके जाऊंगा, उतना तो मेरा भाड़ा हो जाना है। तो कहने का तात्पर्य अगर मैं इसोटी में उगा रहा हूँ तो यहीं मेरी कोई गाड़ी आ जाए कि मैं यहीं से दे दूँ। तो ये सिस्टम हमको थोड़ा सा ठीक करना होगा। ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ कोई नहीं रोक सकता। अपने साथियों के साथ चौड़ा खाल से आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और अब देखो कर रहा है, मेहनत करेगा, एक दफ़े नहीं दूसरे मेहनत कर रहा है, चलता रहा। हम नहीं बोलता कुछ, तो अब उसकी लगन है, हम कुछ नहीं बोलते, कर ले बेटे। अगर मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं चाहूँगा किसी भी तरीके से उनका कर्ज उतारूँ, आजीवन उनके लिए ऋणी भी रहूँगा, क्योंकि मैं लोकल व्यक्ति भी रहा हूँ और हर चीज़ को समझता हूँ। यहाँ के क्षेत्र के बारे में मुझे मालूम है, मैं व्यक्ति व्यक्ति को जानता हूँ। मैं सबके काम, जो छोटे से और बड़ा काम मैं कर सकूँ, हर व्यक्ति के लिए उस व्यवस्था को ठीक कर पाऊँ। स्वास्थ्य को लेके हैं, चाहे शिक्षा को लेके हैं, चाहे रोजगार को स्वरोजगार को लेके हैं, उस व्यवस्था को अगर मैं ठीक कर पाऊँ तो मैं उसी दिन ये समझूँगा कि मैं ऋण उतार पाऊँगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए